आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेश कुमार जैन है। देवेश कुमार जैन है। सर कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा के शर्मा सर के बोर्ड में था और उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कितने मेंबर थे सर बोर्ड में? बोर्ड में 4 मेंबर थे। सर मुझे बताइए कि जिसका अभी 3-4 दिन बचे हैं, जिनका इंटरव्यू बाकी है, वो पहले से प्रिपेयर है? अगर आप बता देंगे कि वहाँ पे बोर्ड में किन चीज़ों से बचा जाए, किस टाइप से आपको अंदर भेजा जाता है, कहाँ से शुरुआत होता है पूरा, आप जैसे 9 बजे अंदर जाते हैं तो पूरा प्रक्रिया बताइए मुझे एग्ज़िट तक की। सबसे पहले 9 बजे बुलाया जाता है और उसके बाद कोविन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है जो कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, और उसके साथ कॉल लेटर भी लेके आना पड़ता है जो कि बाहर ही चेक कर लेते हैं वो लोग। उसके बाद अंदर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बाहर अंदर एक लिस्ट लगी रहती है, आपको पता चल जाता है कि कौन से नंबर पे आपका इंटरव्यू है। उसके हिसाब से यदि आपका शुरू में होता है तो लंच के पहले हो जाएगा। मेरा जैसे 14th नंबर पे था, सेकंड लास्ट था, तो मुझे इंटरव्यू होते होते लगभग 5 बज गए और अंदर सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है और लास्ट में कंप्यूटर पे ऑनलाइन आपका प्रेफरेंस फिल कर दिया जाता है और उसकी एक कॉपी आपको भी प्रदान कर दी जाती है। उसके बाद आपको ऊपर ले जाया जाता है और फिर बाद में बोर्ड में इंटरव्यू। अच्छा, वहाँ पे प्रश्न किस टाइप से पूछे गए हैं? मुझसे तो जनरली डेफ से प्रश्न पूछे गए हैं। करंट अफेयर बहुत कम ही पूछा गया, 1-2 योजनाएं बस पूछी गई थी करंट अफेयर में। डेफ में मेरा ग्रेजुएशन था, मैंने जॉब की थी, तो मैं जॉब छोड़ के क्यों आया, मैं फार्मेसी से था तो अपने नॉलेज को फार्मेसी में यूज़ कर सकता था, मैंने अपने नॉलेज को वहाँ क्यों नहीं यूज़ किया, प्रशासन में क्यों आ रहा हूँ। कुछ एग्ज़ाम्स हैं नेशनल लेवल के जिन पर मैंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी तो उनके बारे में पूछा विस्तार से। फिर ये पूछा डॉक्टर हरि सिंह और जो मेरी ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी है उनके बारे में पूछा। कुछ सागर के बारे में प्रश्न पूछे। फिर मेरी हॉबी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना, तो उसके बारे में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे। श्रीमद् भगवद गीता का आखिरी श्लोक पूछा तो मैंने उनसे बोला भी कि क्या मैं अपने शूज़ खोल सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप शूज़ खोल सकते हैं। और उसके बाद मैंने आखिरी श्लोक सुनाया। फिर उन्होंने पूछा कि सुबह उठ के आप कौन सा श्लोक पढ़ते हैं, तो कराग्रे वसते लक्ष्मी एक श्लोक सुनाया मैंने। फिर उन्होंने पूछा कि भोजन के पहले यदि भोजन मंत्र पढ़ते हो तो उसको सुनाइए, वो सुनाया। फिर चौथे जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती हैं, पेटेंट, प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, इनमें अंतर क्या है। फिर उन्होंने पूछा जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं। उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से फार्मा क्लस्टर्स हैं और उनमें कौन कौन सी फेमस कंपनीज़ हैं। फिर उसके बाद 2 प्रमुख स्कीमें पूछी तो मैंने लाडली बहना योजना का नाम दिया। फिर उन्होंने बोला इस स्कीम के बारे में विस्तार से बताइए, उसको बताया। फिर उन्होंने बोला कि ये स्कीम परित्यक्त्या महिलाओं पे लागू होती है या नहीं होती, तो मैं इसको एकदम से अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहा था। फिर वो लोग मुझे संविधान की उद्देशिका मतलब प्रीएम्बल की तरफ ले गए। उन्होंने पूछा कि प्रीएम्बल पूछा, सेक्युलर का मतलब पूछा, डेफिनेशन पूछी, टाइप्स पूछे सेक्युलर के, वो सब कुछ बता दिए। फिर उन्होंने पूछा कि पंथ निरपेक्ष है या धर्मनिरपेक्ष, तो इसमें थोड़ा समय कन्फ्यूज़ होने लगा। सर ने बोला भी कि हम बहुत डेप्थ में चल रहे हैं, सोच समझ के आंसर देना, तो मुझे लगा कि मैं गलत ना बोल जाऊँ, तो मैंने बोला कि सर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ तो उसमें सेक्युलर टर्म यूज़ किया गया है और मैं इसके बारे में अपने ज्ञान वृद्धि करने का प्रयास करूँगा। और फिर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पूछा, वो बताया। उनने फिर उनके एक सिद्धांत के बारे में पूछा, मैंने अंत्योदय का सिद्धांत बताया। अंत्योदय के बारे में पूछा, वो बताया। फिर उन्होंने बोला कि कोई एक और सिद्धांत है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो वो नाम मुझे याद नहीं आया, बाद में वो नाम मुझे बाहर निकल के याद आ गया था। उसका नाम है शायद एकात्म मानववाद। और फिर उन्होंने दीनदयाल उपचार योजना के बारे में पूछा थोड़ा ब्रीफ में, तो वो भी मैंने बताया। इतना ही चला। अच्छा सर, हॉबी वगैरह क्या था आपका? मेरी हॉबी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना था। रिलेटेड आपसे प्रश्न काफ़ी पूछे गए मतलब? सारे प्रश्न। अच्छा, और जो आपका गृह जिला क्या है सर? मेरा गृह जिला सागर है। सागर से कुछ ही प्रश्न पूछे कि हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, हरि सिंह और साहब के बारे में बताइए, ये सब प्रश्न। सर आप प्रिपरेशन कितने टाइम से कर रहे हैं इसका PSC का? मैं 2018 में मैंने पहला प्रयास दिया था। अभी ये कौन सा प्रयास रहा आपका? ये 18, 19, 20 ये तीसरा प्रयास। तीसरा प्रयास है, तो तीनों प्रयास में आप इंटरव्यू तक पहुँचे या फिर मतलब? हाँ जी, तीनों प्रयास में इंटरव्यू तक। तीनों में पहुँचे। अभी 2019 वाला तो बाकी है इंटरव्यू। 2018 वाला भी दिया था आपने? हाँ, 18 वाला दिया। उसमें क्या रीज़न रहा सर? उसमें रिज़ल्ट 4-5 नंबर मेरे कम थे तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था फाइनली, और इंटरव्यू उसका भी बहुत अच्छा गया था। अभी भी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर। मैं अभी ये बोलना चाहूँगा, जो आपका थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि किस टाइप से आपने प्री से लेकर इंटरव्यू तक पहुँचे, किस चीज़ों को फॉलो करके आप यहाँ तक? देखो, मैं एक सीधा सिद्धांत बताता हूँ, जैसा आपका एग्ज़ाम है वैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। यदि आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपका मेंस एग्ज़ाम है जिसमें लिखना पड़ता है, रिटन एग्ज़ाम है, तो आप लिख के चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। और यदि आपका इंटरव्यू लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें आपको बोलना पड़ेगा, तो आप चीज़ों को बोल के देखिए। ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी, इसको फॉलो करेंगे तो आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। 21 मई को जिनका प्री एग्ज़ाम होने वाला, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? 4-5 दिन बचे हैं,
किन चीज़ों को फॉलो करके अच्छा स्कोर कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप मध्य प्रदेश को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, 10 यूनिट जो कमीशन उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो 9th यूनिट है ICT, उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। 7th यूनिट में इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस रखना है, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रखना है, और इसके बाद पॉलिटी में आर्टिकल अमेंडमेंट्स वगैरह पढ़ लीजिए। इतिहास पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। फिर भी पढ़ना चाहें तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री को तो थोड़ा कम समय दीजिए। और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ें, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा परवाह ना करें। अच्छा सर, आपने जो स्टडी किया है ये सेल्फ किया है या फिर कहीं से कोचिंग वगैरह से किया है सर? मैंने सेल्फ स्टडी किया है। पूरा ही सेल्फ पढ़ा आपने? हाँ जी, इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स में, और मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ देने कहीं जाता था, लेकिन मैंने कोचिंग क्लासेस कहीं नहीं की। ओके सर, अभी बस लास्ट में आप ख़त्म करना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा एस्पिरेंट के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे कुछ? मैं बस ये बताना चाहूँगा कि जिसका इंटरव्यू है वो सब अच्छे से प्रिपेयर करें और बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि इंटरव्यू की डायरेक्शन कुछ भी फिक्स नहीं है। किसी किसी में बहुत ज़्यादा करंट पूछा जा रहा है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा डेफ पूछा जा रहा है, तो आप अपना डेफ प्रिपेयर कर लें और जो भी करंट में न्यूज़ चल रही है वो पढ़ लें। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली स्कीम से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जिनका प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत कम समय है, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई प्रीलिम्स की वो फॉलो कीजिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकेंगे। ओके, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।